So, good morning, everybody. Today, in this work series, day 8, you all are going to learn the most common and most important phrasal verbs. It means we will learn the phrase that has a particular verbs, and it will be a very useful for you all for speaking purpose and also for understanding English. So, without wasting, we will start this phrasal verbs class today. The first phrasal verb that we have is under the weather. Under the weather is a particular, it has the meaning of sick or ill. When someone is sick, you can say he is ill, or you can say he is sick. Sick and ill is a most common words, but instead of ill and sick, you can use the word that is under the weather. He is under the weather. When you are suffering from illness, that time you can say I am under the weather. So under the weather is has a particular meaning of ill or sick. तो आप इसके जगह पे ill और sick के जगह पे under the weather वर्ड का यूज आप कह सकते हो. under the weather मीन्स बीमार पड़ना या बीमार रहना. ठीक है. नेक्स्ट है आपका बेड रीडन. बेड रीडन मीन्स भी होता है बीमार पड़ना, लेकिन ये जो इलनेस है या ये जो बुखार है, ये है काफी, है ना, मतलब काफी गंभीर रूप से बीमार पड़ना. जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ बेड रीडन. ठीक है. ये इस तरीके से स्थिति ऐसी हो जाए जैसे आप चल ना पाओ, देख ना पाओ, कुछ ना हो पाए आपसे, बेड पे पड़े हुए हैं. ऐसी स्थिति में यू विल यूज द वर्ड दैट इज बेड रिडन. बेड रिडन. ठीक है. तो अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो ही इज सिक, ही इज इल, ही इज अंडर द वेदर. बट वो काफी ज्यादा बीमार हो तो उसके जगह पे वर्ड हम यूज करेंगे ही इज बेड रीडन. ही इज बेड रिडन. ही इज बेड रिडन मतलब वो काफी बीमार है. तो ये काफी बीमार वर्ड के जगह पे हम इसका यूज करते हैं. ठीक है. तो अंडर द वेदर, एल सिक और बेड रिडन ये वर्ड आप याद रखेंगे. नेक्स्ट है आपका, ये रहने देते हैं, इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट. इंस्पाइट जो है वो है, इसका मीनिंग क्या है, और डिस्पाइट वर्ड का मीनिंग क्या है, ये दोनों समझते हैं. इसका दोनों का मतलब होता है के बावजूद. के बावजूद मतलब जैसे आपने, मैंने कहा कि मैंने तुम्हें पैसे दिए, फिर भी तुमने मेरा सामान नहीं लाया, है ना. आई हैव गिवन यू मनी एंड इन स्पाइट ऑफ इट यू हैव नॉट ब्रॉट समथिंग फॉर मी. तो यहाँ पे के बावजूद इसका मीनिंग, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया कि गिवन यू आई हैव गिवन यू 100 रुपीज. 100 रुपीज इन इन स्पाइट ऑफ इट. मतलब ये 100 रुपीज देने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ इट यू हैव नॉट ब्रॉट. ब्रॉट मीन्स क्या होता है, BRA. ये वर्ड याद रखना, मैंने पर बताया हुआ, BRAUGHT. ब्रॉट मीन्स होता है लाना. ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, ब्रॉट. तो डिस्पाइट ऑफ इट यू हैव नॉट ब्रॉट अ बुक फॉर मी या अ कॉपी फॉर मी या अ पेन फॉर मी. मतलब पैसे देने के बावजूद भी तुमने मेरे लिए ये सामान ना लाए, तब हम वहां पे इंस्पाइट ऑफ यूज करते हो. अब आप इंस्पाइट ऑफ के जगह पे आप डिस्पाइट इट भी बोल सकते हो, है ना. जैसे मान लो कि मैंने आपकी मदद की, और मदद करने के बावजूद भी आप जो है वो काम नहीं कर पा रहे. जैसे मैं कहूँ कि ये फ्रेजल वर्ब की क्लास देने के बावजूद भी आप ये जो है वर्ब नहीं सीख पा रहे. तो डिस्पाइट गिविंग द फ्रेजल वर्ब क्लासेस यू आर नॉट लर्निंग द वर्ब. तो डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ वर्ड का मीनिंग क्या होगा, देखो इन स्पाइट ऑफ, ये ऑफ इसमें आते हैं, इसमें डिस्पाइट ऑफ नहीं आता. ये वर्ड याद रखना. ठीक है. ये वर्ड याद रखना कि डिस्पाइट वर्ड कुछ नहीं होता है. ठीक है. डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगाने. ठीक है. इंस्पाइट के बाद ऑफ आते हैं, डिस्पाइट ऑफ नहीं होगा. इंस्पाइट ऑफ दोनों का मतलब होता है के बावजूद. ये बात याद रखना. फिर नेक्स्ट है हमारा पास वर्ब. पास यहाँ पे वर्ब है. आप मुझे बताओगे कमेंट में कि पास का वर्ब फॉर्म क्या है.
पास का वर्ब फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म इसकी क्या होगी आप बताएंगे। पास बक मीन्स हुआ कि किसी पे इल्जाम लगाना या अपनी गलती किसी पे थोपना, अपनी गलती किसी पे थोपना, दैट इज पास बक। अपनी गलती किसी और पर थोपना, मतलब मैंने ये नहीं किया उसने किया। तो मैं बोलूंगा कि ही हैज मेड दिस मिस्टेक, ही हैज मेड दिस मिस्टेक मतलब उसने यह गलती की है, बट लेकिन ही इज पासिंग बक टू मी, मतलब उसने यह गलती की है लेकिन इसका इल्जाम जो है वो मुझ पर लगा रहा है या मुझ पर लगा रही है। तो हम उस कंडीशन में बोलेंगे कि ही हैज मेड दिस मिस्टेक बट ही हैज पासिंग बक टू मी, मतलब मेरे पे इल्जाम लगा रहे। पास बक मीन्स क्या हुआ, इल्जाम लगाना किसी व्यक्ति पे, ये वर्ड याद रखेंगे। नेक्स्ट है कंसल्ट अ डॉक्टर, ये तो काफी सिंपल है। कंसल्ट अ डॉक्टर का पर्टिकुलर मीनिंग होता है मीट अ डॉक्टर, मतलब किसी डॉक्टर से मिलना, इसमें तो कुछ वर्ड है ही नहीं। कंसल्ट का वर्ब फॉर्म क्या होता है, कंसल्ट, कंसल्टेड, और फिर क्या हो जाएगा, कंसल्टेड। तो कंसल्ट का वर्ब फॉर्म आप याद रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म कंसल्ट हो गया, सेकंड फॉर्म कंसल्टेड हो गया, थर्ड फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों कंसल्टेड ही होगा। कंसल्टिंग आईएनजी फॉर्म होगा, कंसल्ट सिंगुलर फॉर्म होंगे। वर्क ऑन अ सोर पॉइंट, इसका मतलब होता है वर्क ऑन वीक पॉइंट, मतलब जो आपका वीकनेस है, वर्क ऑन वीकनेस, आपकी जो वीकनेस है उस पे काम करना, दैट इज वर्क ऑन सोर पॉइंट। वर्क यहाँ पे वर्ब, जैसे मैं कहूँ, जैसे मान लो कि इंग्लिश आपकी वीकनेस है तो आप क्या बोलेंगे, सोर पॉइंट मीन्स वीकनेस होता है, वर्क ऑन वीकनेस बोल दो या वर्क ऑन सोर पॉइंट। तो ये सोर पॉइंट की, ऐसे समझो, सोर पॉइंट बोलो या वीकनेस बोलो, दोनों वर्ड का मीनिंग सेम है। वीकनेस नॉर्मल वर्ड हुआ, सोर पॉइंट, जैसे आपने कहा कि इंग्लिश इज माई वीकनेस, इंग्लिश इज माई वीकनेस। अब इस वीकनेस वर्ड की जगह पे बोल सकते हैं इंग्लिश इज माई सोर पॉइंट, इंग्लिश इज माई सोर पॉइंट। ऐसे एक और देखो, आपने कहा कि आई एम, और आप इस पे काम कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम वर्किंग ऑन माई वीकनेस, मतलब जो हम आपका वीकनेस है उस पर आप क्या काम कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो आप वीकनेस वर्ड की जगह पे क्या बोल सकते हो, सोर पॉइंट बोल सकते हो। आई एम वर्किंग ऑन माई सोर पॉइंट, मतलब जो आपकी वीकनेस है उस पर आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये सोर पॉइंट वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग हुआ वीकनेस, मतलब आपकी जो भी कमियां हैं उस कमियां पे आप काम कर रहे हो, डेट इज सोर पॉइंट। ठीक है। स्टोन हार्टेड मीन्स एक व्यक्ति होता है काइंड, तो काइंड का अपोजिट जो है काउंट हुआ पॉजिटिव, और इसका जो नेगेटिव होगा स्टोन हार्टेड, मतलब जो व्यक्ति काफी निर्दयी हो, है ना, स्टोन हार्टेड, इसके सामने कुछ भी उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो स्टोन हार्टेड ये एडजेक्टिव है, स्टोन हार्टेड, इसलिए हम कहेंगे कि जैसे ही इज स्टोन हार्टेड, HARTED, स्टोन हार्टेड, मतलब वो पत्थर दिल इंसान है, तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक है। लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है, किसी का ध्यान रखना, किसी का ध्यान रखना। यहाँ पे लुक वर्ब है, आफ्टर प्रेपोजिशन है, इसलिए इसको बोलेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ कि मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, तो आई लुक आफ्टर यू, आई लुक आफ्टर यू, यहाँ पे मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ तो आई लुक आफ्टर यू, इसके जगह टेक केयर के जगह पे आप इस वर्ड का यूज करते हो, आप आई टेक केयर ऑफ यू या आई लुक आफ्टर यू, ये दोनों वर्ड का मीनिंग जो है सेम है। मैं कहूँ कि वह मेरा ध्यान रख रहा है तो ही इज लुकिंग आफ्टर मी। अब आप लुक आफ्टर से कमेंट में जो है एक सेंटेंस बना करके सेंड करोगे, उसको देखेंगे लुक आफ्टर। ठीक है। आगे देखते हैं। ओवरलुक द सीक, इसका मतलब होता है इग्नोर करना। लुक आफ्टर मीन्स ध्यान रखना, और ओवरलुक द सीक मतलब किसी बीमार व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को इग्नोर करना, है ना। जैसे मैं कहूँ कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है या वो मुझे मेरा ध्यान नहीं रख रहा है, तो ही इज ओवरलुकिंग
ही इज ओवर लुकिंग, आप कह सकते हैं ही इज ओवर लुकिंग द सीक, या ही इज ओवर लुकिंग मी, है ना। आप यहाँ पे मी भी यूज कर सकते हो, वो मेरा ध्यान नहीं रख रहा है या वो मुझे इग्नोर कर रहा है। तो ही इज ओवर लुकिंग मी या ही इज ओवर लुकिंग द सीक। तो लुक आफ्टर क्या हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। और ओवर लुक द सीक मीन्स क्या हुआ, किसी को इग्नोर करना, ठीक है, ये याद रखना। हेल्प द नीडी मतलब जो भी व्यक्ति जरूरतमंद है उसकी मदद करना, ठीक है। नीडी मीन्स क्या होता है, हेल्पलेस पीपल या जरूरतमंद पीपल, हेल्पलेस या जरूरतमंद, उसकी मदद करना, हेल्प द नीडी, ठीक है। तो एक बार फिर से इन सभी वर्ड को देखना बढ़िया से। पहला वर्ड मैंने बताया आपको, अंडर द वेदर, सिक या इल, इसके जगह पे यूज करते हैं। काफी बीमार हो जाएगा तो बेड रिडन। फिर आ गए थे हम यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, याद रखना है डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है, इन स्पाइट के बाद ऑफ आता है, इसका मतलब होता है के बावजूद। नेक्स्ट वर्ड है पास वर्क मतलब किसी का इंजाम किसी और पे लगाना या अपनी गलती किसी और पे थोपना। कंसल्ट डॉक्टर मतलब डॉक्टर से मिलना। वर्क ऑन सोर पॉइंट अपने वीकनेस पे काम करना है। स्टोन हार्टेड मतलब निर्दयी व्यक्ति को कहते हैं। लुक आफ्टर किसी का ध्यान रखना। ओवरलुक किसी को इग्नोर करना। हेल्प द नीडी किसी की सहायता करना। और नीडलेस पीपल की सहायता करना, जरूरतमंद की सहायता करना। इन सभी जितने भी वर्ड अभी आपने देखा यहाँ पे और आपने समझा, इन सभी को क्या करेंगे आप एक बार जो है, अगर कमेंट में लिख सकते हो तो यहाँ पे लिखना, और अदरवाइज अगर यहाँ पे नहीं लिख पाते हो तो आप जो है वो इस पे नोट्स बनाकर अपने पास रखना। एक बार अगर लिख सकते हो तो एक बार जरूर लिखना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। फिर ये डे 8 था, इसके बाद फिर मिलेंगे डे 9 में कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वर्क सीरीज। अगर किसी को जरूरत होगी इसको तो उसको जरूर भेजना अपने फ्रेंड को या किसी को भी, अगर वो डेली बेसिस पे क्लास लेकर के रूटीन में इस चीज को करना चाहता है तो। ठीक है, बाय।